हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केपी ब्लॉग। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हम दोनों खाना बनाने में जुटे हुए हैं। और खाना क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं दुर्गा पूजा में अपने घर धनबाद। और ये बज रहा है सुबह का 5 और हम लोग की ट्रेन है 8:30 में। तो हम लोग जल्दी जल्दी उठ के खाना पका रहे हैं, वो रास्ते के लिए खाना ले रहे हैं। और ये एक थोड़ा पिकनिक जैसा हो जाएगा, तो सोचो चलो खाना वाना बना के लेके हम लोग घर चलते हैं। और आप लोग फिर से हमें देख रहे हैं ट्रेन में। तो पिछली बार तो हमें इमरजेंसी में घर जाना पड़ गया था क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी। फिर यहाँ पे काम की वजह से आना भी पड़ा इमरजेंसी में। लेकिन इस बार जो घर जा रहे हैं दशहरे की छुट्टी में एकदम बिंदास होके जा रहे हैं। और इस बार हम लोग, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, अक्सर रात के ट्रेन में ट्रेवल करते थे, लेकिन इस बार हम लोग दिन में जा रहे हैं। अभी पूरा एंजॉय करने की वजह से अभी बज रहे हैं 8 और सुबह के 8 एक पिकनिक हो जाएगा। हाँ, एक पिकनिक हो जाएगा हम लोग का। और एंजॉय करने के लिए हम लोग वही मॉर्निंग ट्रेन में जा रहे हैं कि पूरा दिन एंजॉय करते हुए चलेंगे। तो चलिए, आप सबको दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं जो आने वाली है। तो बने रहें और एंजॉय करते हैं। और ये थोड़ा सा इधर से मल्लू हो गई है लगभग कुछ दिनों से, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है इसका। तो इस वजह से हम लोग ब्लॉग भी ठीक से बना नहीं पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। और फिर ट्रेन पे पहुंचते ही हम लोग अपना खाना तो रखे ही थे, लेकिन ये चटपटी और ये सारा कुछ देखते ही जी ललचा गया और हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया। फिर हमारे सफ़र के दौरान हमें 2 आंटियाँ मिल गई, वो दोनों टीचर थी। और फिर हमारी गप्पें शुरू हो गई, हमने खूब सारी गप की और बहुत मज़ा आया उन लोगों से बात करके। और फिर हमारी इतनी बातें होती ही गई। और मुझे तो लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस बातें कर रही हूँ, पता नहीं आंटी शायद कुछ पूछ रही थी, तो मैं उसी को एक्सप्लेन कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब वो पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी कि क्या स्ट्रीम था, फिर अभी क्या है ये वो। तो बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत। फिर आंटी जी को हमने चाय भी पिलाया, उन्हें भी अच्छा लगा हम लोगों से मिलके। और अपने हमने चैनल के बारे में भी बताया कि उसे आंटी सब्सक्राइब कर दें। फिर दोनों आंटियाँ अपने स्टॉप पर उतर गई और हमने ढेर सारी बातें की। तो ऑब्वियसली भूख तो लगना था, बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी। और चूँकि सुबह हमने नाश्ता सही से नहीं किया था, मतलब हल्का नाश्ता किया था, तो शायद टाइम याद नहीं है, लेकिन हमने बहुत पहले ही खाना खा लिया और बहुत अच्छा लग रहा था घर का खाना। और ये देखिए काजल कितना एंजॉय कर रही है, इसको बड़ा मज़ा आ रहा है, एक पिकनिक वाला फ़ील आ रहा है। तो और इसी की ज़िद थी कि हम सुबह वाले ट्रेन से जाएँगे एंजॉय करते हुए। और फिर खाना खाने के बाद हमें समझ नहीं आ रहा था, पहले हमने बहुत देर तक बाहर का व्यू देखा, लेकिन उसके बाद फिर हम दोनों अपने अपने फ़ोन में लग गए और फिर कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हम लोग कर रहे थे। और ये फिर से हमारी भुक्कड़ वाली आत्मा जाग गई और हम लोगों ने खाना खाने के बाद मतलब थोड़ा ब्रेक लेके कुछ ना कुछ खा ही रहे थे। चिप्स था तो हमने वो खाना शुरू कर दिया। और ट्रेन में ऐसे कुछ आ रहा था, कुछ दिख रहा था, तो हम वो भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। और फिर जैसे ही हमें झालमुड़ी दिखा और ट्रेन में बैठे और झालमुड़ी नहीं खाया तो फिर मज़ा ही नहीं आता ना ट्रेन का। लेकिन झालमुड़ी खा के पूरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि झालमुड़ी वाले ने अच्छे से झालमुड़ी बनाया नहीं था। लेकिन फिर क्या था, हमने ले लिया तो उसको ख़त्म तो करना ही था। और उसके बाद भाई को एक अंकल जी मिल गए और वो अंकल जी मतलब लग रहा था कि उसके मतलब एक कोई पार्टनर है, कोई दोस्त है बचपन के, और वो पूरा कहानी बता रहे हैं। वो अपने पास्ट से लेके अभी तक का पूरा कहानी बता रहे, भाई सुन रहा था। फिर दोनों में फिर अच्छी बातें हुई, बहुत देर तक बातें हुई। फिर अंकल जी भी अपने स्टॉप पर आए और फिर उतर गए। दिन में आने का एक्साइटमेंट था और अभी रास्ता था, वो कट ही नहीं रहा है। एक मैम तो सो रही है और मैं कुछ भी नहीं छोड़ रही, जो भी आ रहा है मैं बस खाए जा रही हूँ, ट्रेन का मजा ले। और फिर सो के उठने के बाद मुझे भूख लग गई बहुत तेज़ की। तो फिर मैंने, वो खाना था हमारा बचा हुआ, तो फिर मैंने पूरी सब्ज़ी निकाला और खाना शुरू कर दिया। और ये लोग चाय बना के लाए थे, बस सफ़र के लिए, ऐसे कोई पीता नहीं है। इन लोगों ने चाय का मज़ा लिया और मैं यहाँ पे खाना खा रही थी। निन्नी पूरा हुआ। हाँ, मेरे
नींद में फोन चोरा रहा था। क्या कर रहा था वो? ये फोन चोरी कर रहा था। सारा खाना खा लेना। सारा नहीं खाना। क्यों? आ चुके हैं हम लोग अपने गंतव्य पर। ये देखिए आगे हम लोग पूरा दिन बैठे बैठे। और इसी का प्लानिंग था, सुबह वाले ट्रेन से पिकनिक मनाते हुए जाना, और ये पूरा दिन ट्रेन में ठूसी है। हाँ, जो आया सब खा रही है। लेकिन अब हम लोग पहुंच चुके हैं, अब बहुत सुकून लग रहा है। लेकिन इस बार पापा नहीं आ रहे लेने के लिए, तो हम लोग खुद से चले जाएंगे। हम पूरा दिन खुश हैं, पूरा दिन सोई है। हाँ, सब अपना अपना कार्यक्रम पूरा कर रहा था। हाँ, एंजॉय किया पूरा। हाँ, देखिए आगे हमारा स्टेशन। चलिए चलते हैं। और फिर स्टेशन पहुंचते ही हम लोग उतरने लगे अपने सामान को लेके, और एक अजब मतलब एक गज़ब का खुशी फ़ील हो रहा था कि घर आ गए। अब जल्दी बस किसी तरह जल्दी से घर पहुंचना है हम लोगों को, अपने घर। और हम लोग आ चुके हैं घर, और आते के साथ देखिए चाय पी रही है मम्मी। और ये चाय यहाँ का नहीं है, वहाँ बना था, पटना में बनाई थी, और वो बॉटल में किसमें मिल्टन वाले बॉटल में लेके आई थी। और देखिए ये चाय चल रहा है। चाय कैसा लगा मम्मी? चाय बहुत टेस्टी। तो हम लोग आ चुके हैं घर, अब आराम करना है, और घर में आके बहुत सुकून लग रहा है। कैसा मज़ा आ रहा है काजल? बहुत मजा आया। मेरी जो बहू है काजल रानी बहुत टेस्टी चाय बनाती है। काजल रानी बहुत टेस्टी चाय था। तरह तरह का खाना बनाती है, एक से एक आइटम बना के खिलाती हाँ, मम्मी हम लोग के लिए बहुत टेस्टी खाना बना के रखी है अभी, अंडा करी। चलिए आप लोग ब्लॉग पर ऐसे ही बने रहे, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। टेक केयर। बाय बाय बाय।